हेलो फ्रेंड्स, आज का माइंड मैप जो चैप्टर है क्लास 12 का विद्युत धारा वो उस पे है। सबसे पहले वीडियो आप बोर्ड की तैयारी करते हैं उसके लिए भी है और जो नीट की तैयारी करते हैं उसके लिए भी है। अगर ये पूरा वन शॉट कर देते हैं आप तो नीट का कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे विद्युत धारा। आई बराबर होता है क्यू बटे टी। एक और होता है आवेश का होता है क्यू बराबर एन इंटू ई। एन जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, ई होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1/6 इंटू 10⁻⁻⁰ इसको जब द्रव्यमान में करेंगे तो यम बराबर होता है एन इंटू एम ई हो जाएगा। पी शक्ति बराबर एफ इंटू वी होता है। पी शक्ति होता है, एफ बल होता है, वी वेग होता है। यहाँ पर देखिए, अगर चालक में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बढ़ रहा है उल्टा, तो इसमें धारा मतलब इलेक्ट्रॉन की दिशा और धारा की दिशा विपरीत होती है। चालक की लंबाई दुगुना करने पर इसका प्रतिरोध दुगुना हो जाता है, आर समानुपाती यल होता है। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा करने पर प्रतिरोध दुगुना हो जाता है, जो आर होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए यहाँ से फार्मूला होता है आर बराबर होता है रो एल अपान ए होता है। रो होता है चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। रो प्रतिरोधकता। वी बराबर आई आर होता है। आई आर को हम लोग आई रो एल बट ए लिख सकते हैं। वी बराबर आई रो एल बट ए। यहाँ वी को ई इंटू एल लिख सकते हैं, या हो जाएगा आई बटे धारा घनत्व बन जाएगा, रो हो जाएगा एल हो जाएगा। यहाँ से ई बराबर जे रो हो जाएगा। ई विद्युत क्षेत्र होता है, जे होता है धारा घनत्व, रो होता है आपके पास प्रतिरोधकता। अब यहाँ पे देखिए, जो होता है प्रतिरोधकता 1/सिग्मा होता है। चालकता के समानुपाती मतलब विद्युत उल्टा होता है प्रतिरोधकता। चालकता होता है, यह प्रतिरोधकता होता है। अपवहन वेग जो होता है आई बराबर एन ई ए वी डी। इलेक्ट्रॉन पर त्वरण निकालेंगे तो यह बराबर होता है ई इंटू ए फोर्स का, यह बराबर एम ए होता है। जो इसको बराबर करेंगे तो ए बराबर का होगा माइनस ई ए बटे एम हो जाएगा। जो पेपर में आपको पूछा जाएगा गतिशीलता, उसके बारे में आपको याद होना चाहिए। गतिशीलता म्यू बराबर होता है एफ डी बटे ई, मतलब अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को बोलते हैं। गतिशीलता सदैव धनात्मक होता है। अब दिया है ओम की सीमाएं। प्योर एनसीईआरटी की लाइन है भाई, पेपर आएगा एनसीईआरटी से, चाहे कहीं से पढ़ लीजिए, पढ़ लो चाहे कहीं से, पेपर आएगा एनसीईआरटी से। ओम का नियम पदार्थ के विस्तृत वर्ग के लिए मान होता है। भी की आई से अनुपातिकता समाप्त हो जाती है। भी तथा आई के मध्य संबंध भी के चिन्ह पर निर्भर करता है। भी आई के मध्य संबंध एकमात्र संबंध नहीं है, मतलब भी आई के मध्य केवल एकमात्र नहीं है, इसके अलावा भी होता है। यहाँ पर दिया प्रतिरोधकता और समय आवर्तकाल में संबंध। देखो ये पेपर नीट में आ चुका है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तांबा की प्रतिरोधकता के लिए अगर बात करते हैं, सिग्मा रो और टी में बनता है तो इसके ग्राफ इस तरह बनता है। मिश्र धातु की बात करते हैं, निक्रोम की, इसके लिए ग्राफ यह बनता है। अर्धचालक के लिए अगर बात करते हैं तो इसके लिए ग्राफ इस चाँद बनता है। कह रहा है विद्युत ऊर्जा शक्ति विभवांतर ऊर्जा भी होता है, बी एम एस भी कर सकते हैं आप लोग। कह रहा है कि यहाँ पे एक बिंदु ए है, बी है, इधर जा रहा है, तो यहाँ पे जो बी है यहाँ पे भी है, तो क्या होगा, ये होगा कम होगा, ये वाला ज़्यादा होगा क्योंकि दूरी ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे दिया अंतिम ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा, आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, यहाँ से कर सकते, रीड कर सकते। चालक के अंदर ई के प्रभाव से अगर आवेश मुक्त रूप से गतिमान रहते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। कार्य बढ़ता आवेश इंटू विभवांतर, डब्ल्यू बराबर का क्यू इंटू वी होता है, क्यू बराबर का आई इंटू टी होता है। तो यहाँ से जो शक्ति का फार्मूला होता है पी बराबर आई आर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा किसी भी हालत में। फिर से उसका दिया पावर स्टेशन आर सी, जो संयोजक तार में ऊर्जा क्षय होता है पी सी, उसके लिए ये फार्मूला दिया आपके पास, पी सी बराबर पी स्क्वायर आर बटे वी स्क्वायर। देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता दे रहा हूँ, और आप लोग स्वयं भी आप पढ़ सकते हैं, इसको नोट्स बना लीजिए। सबसे पहले आप कलम उठाइए और लिखिए, और बार बार लिख के याद कीजिए। शक्ति पी की किसी युक्ति को संचालित करने के लिए संयोजक तार में शक्ति वी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो पी होता है वी स्क्वायर का एक संबंध होता है आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये फाइनल है, ये इनिशियल है। अल्फा को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ताप गुणा, क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक ताप गुणा। अब दिया प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में क्या होगा, आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई नियत है, भी क्या है, नियत नहीं है। समांतर क्रम का 1/R2 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आई जो है नियत नहीं है, भी क्या नियत है। दो प्रतिरोधों के लिए आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो गुणा कर देंगे, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 जोड़ देंगे। अगर रो के लिए रूप में निकालेंगे तो आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, जो अंतिम में प्रारंभिक है। रो टी को ताप पर, टी ताप पर प्रतिरोधकता है, ताप टी नॉट पर प्रतिरोधकता है। अल्फा को प्रतिरोधकता ताप गुणांक बोलते हैं। दो समान प्रतिरोध के लिए आर इक्विवेलेंट क्या होगा, दो समान जाएगा तो आर स्क्वायर 2R हो जाएगा, आर 4 कट जाएगा, R/2 हो जाएगा। अगर आप नीट की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। सेल विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध। जब कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होता है तो समस्त विद्युत अपघटनी विलयन का समान विभव होता है। आई जीरो तो भी नियत। विद्युत वाहक बल ई बराबर बल, मतलब जो विद्युत वाहक बल है इसमें बल नाम दिया, बल नहीं है, ये विभव है, विभवांतर है। खुले परिपथ के लिए लागू, खुले परिपथ के लिए प्लस मतलब धनात्मक इलेक्ट्रोड, माइनस मतलब ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर है। आई नॉट जीरो न हो तब, जैसे भी बराबर लिखेंगे प्लस माइनस आई मतलब आई आर, तो भी बराबर होता है ई माइनस आई आर।
आई को आंतरिक प्रतिरोध बोलते हैं, वी को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जब धारा आई ऐसी है कि आई बहुत अधिक है, इसे तब परिपथ में सेल की आंतरिक प्रतिरोध नगण्य माना जाता है। अब देखो, अगर दो रेजिस्टेंस दिया जाए, आई लिखा जाए तो वी बटे आर कर देंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मालूम है पहले से। सेल में अधिकतम धारा क्या होगा, आई मतलब वी, ई को मतलब विभवांतर मानते हैं, ई बटे आर, आर जीरो हो जाएगा तो आई मैक्सिमम हो जाएगा। सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में इस तरह का श्रेणी क्रम बोलेंगे, समांतर क्रम इस तरह का तो समांतर क्रम बोलेंगे। धारा समान रहेगा, ई तुल्य निकालेंगे, ई मतलब होता है सेल का विद्युत वाहक बल, ई1 प्लस ई2 प्लस ई3। आर तो निकालेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। यदि ई1 ई2 ई3 ई है मतलब सब बराबर हो, R1 R2 R3 सब बराबर हो, तो श्रेणी क्रम में ई तुल्य क्या होगा, एन से गुणा कर देंगे, जितना नंबर होगा एन से कर देंगे तो उतना आ जाएगा। आर तुल्य का होगा एन से गुणा कर देंगे, 4 आएगा तो 4 आर हो जाएगा, 5 आएगा तो 5 आर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज मतलब विभवांतर समान होता है, तो आर तुल्य निकालेंगे, एक बटे आर तुल्य, एक बटे आर प्लस, एक बटे आर टू प्लस, एक बटे आर थ्री। लेकिन ई तुल्य जो होता है इसका फॉर्मूला कुछ उल्टा होता है, ई तुल्य बटे ई आर तुल्य मतलब ई तुल्य बटे आर तुल्य बराबर ई1 बटे आर वन प्लस ई2 बटे आर टू, ई3 बटे आर फोर। अगर समांतर क्रम में अगर सभी आर आर बराबर हो, ई बराबर होगा, तो आर तुल्य का होगा आर बटे एन होगा, ई तुल्य का होगा ई के बराबर होगा, जब सब समान होगा तब। किरचॉफ के नियम दिया, संधि नियम जिसे कहते हैं जंक्शन का नियम। किसी संधि पर प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संबंधी से तथा संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। कि संधि पर आने वाली धाराओं तथा उससे जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। आओ सनम जाओ सनम। पास नियम, प्रतिरोधकों तथा सेलों से समन्वित किसी बंद पास के चारों ओर विभव में परिवर्तन का योग क्या होता है, जीरो होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, पेपर यहीं से आएगा, तो अगर इस तरह लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। धारा की दिशा में जाएंगे तो माइनस का लेंगे, सवाल के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है। प्लस से माइनस को जाएंगे तो माइनस लेंगे, और माइनस से प्लस को जाएंगे तो प्लस लेंगे। जब माइनस में आएंगे तो माइनस होगा, प्लस में आएंगे तो प्लस होगा। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु के गैल्वेनोमीटर भुजा में क्या होता है, आई जीरो होता है, वी क्या होता है, जीरो होता है। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत को प्रयुक्त करने वाली युक्ति कहते हैं मोटर सेतु कहलाती है। R1 बटे R2 R3 बटे R1 बटे R3 R2 बटे R4 होता है। ये R1 बराबर निकालोगे तो R2 R3 बटे R4 हो जाएगा। युक्तियों का समय दिया मतलब श्रेणी क्रम में बल्ब दिया, मान लीजिए बल्ब एक है, उसका शक्ति P1 है, विभवांतर V है। दूसरा है बल्ब P2 है, विभवांतर V दिया है। तो श्रेणी क्रम में अगर बल्ब है, शक्ति है, शक्ति का अगर निकालते हैं तो एक बटे पी टोटल, एक बटे P1 प्लस एक बटे P2 प्लस एक बटे 3 होगा। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ते नहीं है, उल्टा होता है शक्ति, ठीक है। समांतर क्रम में है तो बल्ब लगाया यहाँ पे, यहाँ पे लगाया, शक्ति P1 है P2 है, इसके लिए P टोटल होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 और भी जाएंगे। तो विभव मापी पोटेंशियोमीटर E1 बटे E2 L1 बटे L2 होता है। E1 को बोलते हैं विद्युत वाहक बल फर्स्ट, विद्युत वाहक बल सेकेंड। विभव प्रवणता एकांक लंबाई में बोलता है, जिसको एल मान लेंगे तो विभवांतर जो होता है वो विभव प्रवणता होगा, 5 बराबर V बटे L होता है। विभव मापी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने ये फार्मूला का उपयोग करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ शेयर करें, और इसके बाद से आपको जो भी वीडियो चाहिए कमेंट करें, और क्या आपको अच्छा लगा है तो शेयर